हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट स्टडीज़ का, पर्यावरण अध्ययन का 1 to 5 के लिए CTUT 2021 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं। 23 दिसंबर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आइए उसको हम लोग देखते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। उस वैज्ञानिक का नाम बताना जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में जो लक्षण है ऐसा होता है जो जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुदरे अथवा चिकने। इसका आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल और तीसरा है आपका जॉर्ज मेस्ट्रोल और चौथा ऑप्शन आपका MS स्वामीनाथन। इसमें से एक ऑप्शन को आपको चुनना है। देखिए तो इसका जो आंसर्स होगा ये आंसर्स है आपका आंसर नंबर 2 ग्रेगर मेंडल। इसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। ऑप्शन 2 है आपका, ये है इसका आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। आप चाहते हैं अगर कि नहीं हिंदी में इंग्लिश में भी जाना तो देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है, यानी अलग है वो, और उसमें दिया हुआ आपका झील है, पर्वत है, तालाब है, नदी है और झरना है। और ऑप्शन आपके पास 4 है, झील, पर्वत, तालाब, झरना। इसी में से चुनना है जो डिफरेंट है, अलग है। तो इसका देखिए डिफरेंट कौन है यहाँ, पर्वत। जैसे आपका झील है, तालाब है और झरना, इसमें क्या है, पानी रहता है बेसिकली। और ये पर्वत क्या है, ये सूखा है। तो इसका आंसर्स कौन सा हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। इसको देखा जाए। यहाँ भी वही वाली बात है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधियों में से भिन्न है, जैसे ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल और रिक्शा। ऑप्शन है आपके पास जहाज, बस, तांगा और साइकिल, रिक्शा। इसमें से आपको डिफरेंस खोजना है। देखिए जहाज, बस, तांगा और साइकिल। ये जो बस है, तांगा है और साइकिल है, ये स्थल पर चलने वाली है। ये कहाँ चलने वाला है, स्थल पर चलने वाला है। और जबकि ये आपका जो जहाज है ये कहाँ है, हवा में चलने वाला है। तो इसका आंसर्स क्या हो जाएगा आपका जहाज। जस्ट बगल उसके कलम हटाई दीजिए, इधर कलम हटाइए, यहाँ कलम रीड मोड कीजिए, उस तरह जब भी हो तो रीड कीजिए। तो इसका आंसर्स कौन सा हो जाएगा, जहाज। चलिए नेक्स्ट। कर्नाटक में किसान द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है इलीगे, कुरीगे और खूंटी और खुरपी। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक बताना है। तो इसका जो आंसर्स है ये खूंटी, ये ऑप्शन नंबर 3 किसान वहाँ के यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच वाला। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया हुआ है और इसको आपको मैच करना है। एक तरफ जीव का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ उनकी जो है ना लक्षण, विशेषता यानी प्रॉपर्टीज दिया हुआ है कि उल्लू का क्या लक्षण है, रेशम कीट का क्या लक्षण है, बाज का क्या है, स्लोथ का क्या है, और वो यहाँ पे आपको दिया हुआ, सिर्फ आपको मैच करना है। तो पहला क्या है, उल्लू। उल्लू इसका जो है देखिए आपके पास 4 है। इधर उल्लू जो है ना पक्षी, आंखें, उल्लू की जो पक्षी होती है जिसकी आंखें सामने की ओर होती है, तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए रेशम कीट। रेशम कीट अपनी जो मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अपनी मादा को बहुत दूर तक ही पहचान लेता है। अच्छा दूसरा बाज, C नंबर में बाज है क्या कि हमसे 4 गुना दूरी तक ये देख सकने वाली पक्षी है, यानी मनुष्य से ये क्या 4 गुना ज़्यादा। अगर आप 10 मीटर देख रहे हैं तो ये क्या करेगा 4 × 10 यानी 40 मीटर ज़्यादा देख सकते हैं। और डी आपका ये है, देखिए ये कौन, ये स्लोथ।
स्लोथ क्या है, जो दिन में लगभग 17 घंटे और उल्टे जो है ना वो सो जाते हैं। बहुत ही कोरिया क्या है, ये एक तरह का कहिएगा जानवर है, और ये उल्टे लटके सो जाते हैं 17 घंटा आराम से। और ये खाते हैं उसी जिस पेड़ में रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते को ये खाते हैं। तो आंसर्स आपका देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हो गया, थर्ड, फोर्थ, देखिए थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट और सी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। एक 6 क्लास में NCERT में आप कविता पढ़े होंगे, कौन कहाँ से आया जी, हैं 7 समंदर पार से, दुनिया के बाजार से, जंगल लड़ाई मार से, हर रास्ते से आया जी, आलू मिर्ची चाय जी। उसी में आपको मटर कहाँ से आया है, कौन सा फल कहाँ से आया है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर्स हो जाएगा ये है आपका टमाटर, ऑप्शन नंबर दक्षिण जो अमेरिका से लाया गया है ये टमाटर। नेक्स्ट, एक कार एक शहर से 7:30 बजे चलना शुरू करता है और वाई शहर में जाकर के 22:30 बजे यानी 10:30 बजे पहुंच जाती है। यदि दोनों शहर की बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल क्या होगी। देखिए इसमें एक शहर है, शहर ए क्या बजे 7:30, ठीक है। अच्छा, शहर बी, शहर एक्स है, सॉरी एक्स है, और शहर वाई, यहाँ क्या है आपका 22:10। तो इसमें लगा समय, कितना समय लग गया, क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे। अच्छा, उसके बाद दूरी कितना दिया हुआ है, मेरा दूरी दिया हुआ है 540 किलोमीटर। जब इसको हम घटाएंगे, टाइम को निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ 22, 30 और 7:30 इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0, यहाँ आ जाएगा 15 घंटा लगा, यानी 15 आवर लगा। और दूरी मेरा ये दिया हुआ है। एक फॉर्मूला है औसत चाल बराबर दूरी बटे लगा समय या समय। देखिए तो दूरी कितना है 540 किलोमीटर और आपका टाइम दिया हुआ है 15 आवर, ये दिया हुआ है। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 तिहाई 45, 90, 15 छक्का 90, यानी आपका आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपका आंसर्स किलोमीटर पर आवर में नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ सारा 36, 24, 20 और 10। तो देखिए 36 को अगर हम मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो 36 × 5/18 इसको ये करना होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। 36 को किससे गुना कर देंगे 5/18 से, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा 10। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर था, अब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर्स क्या हो जाएगा आपका, आंसर्स नंबर हो जाएगा आपका 4, ये ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपके पास 4 ऑप्शंस है, उसमें से कौन कौन सही है वो देखना है आपको। पहला है आपका प्रत्येक छत्ते में एक नर मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा है एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होते हैं। तीसरा है आपका नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, और डी है आपका छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती है। और ई है नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करते हैं। इनमें से सही कथन को चुनना है आपके पास। देखिए प्रत्येक जो छत्ते में एक रानी मक्खियाँ होती है, बिल्कुल ये सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं, बी भी सही है। सी है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये आपका सी नहीं होगा। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल ये भी सही है, डी। और ई में क्या है कि नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती है। सिर्फ नर नहीं, मादा भी करती है, और मादा ज़्यादा करती है किसके कंपेयर में, नर के कंपेयर में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बी और डी। आइए देखते हैं ए, बी, डी कहाँ है, किस में है।
ए बी और डी, ऑप्शन आपका सेकेंड, क्या बोला? ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? सेकेंड, ये हो जाएगा ए बी डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्री तट पर अरब सागर पर है? ऑप्शन आपके पास केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, और ऑप्शन आपका गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। देखिए तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा भाई, ये है आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये समुद्री तट पर है। आप मैप में इसको देख सकते हैं, मैप का जब क्लास किए होंगे तो वहाँ आपको पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट, हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जल की भूमि सारे ग्रामवासियों की झांसी होती है, अलग अलग परिवारों के लिए नहीं? ये आपके पास ऑप्शन है, लद्दाख है, पौंडीचेरी है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है। तो इसका आंसर जो होगा मिजोरम। कौन सा है इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। नेक्स्ट, झारखंड की मुख्य फसल है, झारखंड की मुख्य फसल जो है, ऑप्शन आपके पास गेहूं, मूंगफली, मक्का, चावल। देखिए झारखंड की जो मुख्य फसल है वो है धान, लेकिन यहाँ ऑप्शन में धान नहीं है, क्या है? चावल है। तो धान से ही क्या बनाया जाता है? चावल बनाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? डी, चावल। नेक्स्ट, केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, और सेलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ कि इनमें से कौन कौन सही है। तो पहला है आपका केचुआ जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर वो उसे क्या करते हैं? पोली यानी नरम बना देते हैं, सॉफ्ट बन जाता है। ठीक है, बी है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और आपका बी क्या है कि केचुआओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। क्या हो जाता है कि होल बन जाता है और बिल्कुल नरम हो जाता है, तो आसानी से पानी क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। चलिए ऑप्शन सी है, केचुआ खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की सुरक्षा मिलती है। नहीं, खरपतवार नहीं खाते हैं, ये मिट्टी को खाते हैं। और ऑप्शन डी है, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, केचुओं के मल मृदा को अधिकांश उपजाऊ बनाते हैं, बिल्कुल सही है। जो उसके जो मल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो क्या करते हैं? पैदावार को बढ़ाता है। तो ए बी और डी सही है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ए बी डी। ए बी डी आपका ऑप्शन 4 ए बी डी, ये है, ए बी डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुबनी चित्रकला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी कहाँ भाई? ये बिहार का, बिहार में ही है, मधुबनी एक जिला है बिहार का। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशियों के अवसर पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम पूछ रहा है। देखिए कौन सा जिला है, मधुबनी किस में पड़ता है, आपका वो राज्य का नाम बताना है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। तो इसका ऑप्शन है भाई मेरे बिहार। कहाँ है? बिहार। मधुबनी चित्रकला कहाँ फेमस है? मधुबनी का बिहार में। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन की फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। ये फूड चैप्टर से दिया हुआ क्वेश्चन है आपका। जो भोजन है, थीम का जो सेकंड चैप्टर है फूड यानी भोजन, वहीं से दिया हुआ क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन की फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग केलों की सब्जी नहीं करते, ये केरल के लोग करते थे। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। वहाँ के लोग क्या करते हैं? जम्मू और कश्मीर के सरसों तेल में पकी हुई मछली, तबक, भेड़ का मांस, ये सब खाते हैं, वो उनका फेवरेट है। अच्छा, सी क्या है आपका कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। कचनार क्या होता है? एक फूल है, उसकी सब्जी खाना उनको पसंद है। जैसे गुलाब के फूल होते हैं, चंपा चमेली के जो फूल होते हैं, उसी तरह से क्या होते हैं आपका ये कचनार के भी फूल होते हैं, उनकी सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, जबकि आपका कौन सा बी गलत है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए और सी, ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, ये उत्तराखंड क्वेश्चन देखिए। ये उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह
अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है, इस जगह की पहचान कीजिए। और आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बक्सा पार्क, दुगुआ पार्क, कॉर्बेट पार्क या कॉर्बेट जिम नेशनल पार्क जिसको कहा जाता है, और वाल्मीकि पार्क। आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर्स है कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट जिम नेशनल पार्क। ये इसमें आपका सिर्फ कॉर्बेट पार्क दिया हुआ है, फुल नेम नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76। अब ईवीएस पेडागोजी में आ गए। देखिए, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास एवं महत्व को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन 4 है। पहला है कि समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों व मर्यादाओं के सम्मान के लिए विषयों पर समालोचन करना। ऑप्शन बी है तकनीकी एवं गुणवत्तापूर्ण कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी है बच्चों को अन्वेषण के लिए कलापों में लगाना। और ऑप्शन आपका डी है डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। तो इसका जो आंसर्स है आपका क्या हो जाएगा? पहला, फर्स्ट, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादाओं के सम्मान के विषय पर समालोचन करना। ईवीएस पढ़ाने का यही मुख्यतः उद्देश्य है, जिसमें कंटिन्यू क्या होगा, बच्चों का विकास होता है। तो आंसर्स क्या हो जाएगा इसका? पहला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतर संबंध है, क्योंकि ईवीएस एक क्या है? एकीकृत स्वरूप है। ईवीएस एक अनुवांशिकीय स्वरूप है। ईवीएस का एकल विषय स्वरूप है, या ईवीएस का एक विषय पर आधारित स्वरूप है। तो इसका ऑप्शन है ईवीएस एक एकीकृत स्वरूप है। एकीकृत को अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड कहते हैं। जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं और ईवीएस पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है आपका 3, उनके बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उनको उसी में हिंदी, उर्दू और इंग्लिश जो उसका लैंग्वेज पेपर है और मैथ है उसी में उस चीज़ का ज्ञान दे दिया जाता है। तो ये आंसर्स कौन सा हो जाएगा? ईवीएस की एक एकीकृत स्वरूप, यानी ऑप्शन पहला। ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर, न कि टीचर सेंटर। ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है। ऑप्शन आपके पास अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना, ईवीएस के प्रक्रियाओं और विषयों का शिक्षण देना, विद्यार्थियों के व्यवहार में इच्छा बदलाव और विद्यार्थियों के सामाजिक भावना कौशलों का विकास करना। तो इसका आंसर जो आएगा अनुभवों के द्वारा सीखने पर केंद्रित, ये है आपका चाइल्ड सेंटर। इसमें क्या करते हैं? बच्चा खुद से सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है? उप थीम, थीम मुख्यतः 6 है। थीम मुख्यतः 6 है। पहला आपका है कौन? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार एवं मित्र। दूसरा है आपका भोजन। तीसरा है आपका जल। चौथा है आपका आवास। पांचवा है यात्रा। और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बनाते हैं। देखिए पूछ क्या रहा है? उप थीम यानी सब थीम पूछ रहा है। तो इसमें खोजिए खाद्य पदार्थ यानी भोजन, ये क्या है? मेरा थीम है। अच्छा, जल क्या है? मेरा थीम है। और आश्रय यानी आवास, आश्रय आवास को ही कहते हैं, शेल्टर वो। और कौन है? संबंध, ये मेरा क्या है? उप थीम है। ये क्या है? मेरा उप थीम है। ये संबंध या आपसी संबंध। उप थीम मुख्यतः 4 है, आपसी संबंध, काम और खेल, पौधे और जानवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी संबंध। ये कौन सा उप थीम कौन सा है? ये। चलिए नेक्स्ट। एनसीईआरटी की ईवीएस का एक अध्याय है 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। पोचमपल्ली क्या है? वास्तविक स्थान है, वास्तविक घटना है, या वास्तविक लोग या उनके अनुभव है, या वास्तविक चित्र है। तो पोचमपल्ली जो है एक वास्तविक क्या है भाई? स्थान है, वास्तविक स्थान का नाम है। और ये पड़ता है आपका तेलंगाना राज्य में। और वहाँ की जो है ना पोचमपल्ली साड़ियाँ फेमस है। वहाँ की जो साड़ियाँ पोचमपल्ली नाम है वो फेमस है।
तेलंगाना राज्य में पड़ता है। तो क्या हो जाएगा ये आपका वास्तविक स्थान। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 81। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है थीम खाद्य के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। और आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी है और उसमें से मल्टीपल आंसर्स खोजना है आपको। किसानों के वृत्तांत का साझा करना पहला ऑप्शन है। वृत्तांत का मतलब होता है कि वो डिस्कस करता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेता है कि प्रीवियस ईयर या पिछले साल कैसा होता है, तो किसान क्या करेगा, अपना खेती के बारे में ही डिस्कस करेगा, वही होता है वृत्तांत। ये बिल्कुल सही है। किसान किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, किसान क्या करेगा, किसी खेत में जाएगा और वहाँ जाकर के अवलोकन करेगा, चर्चा करेगा कि कैसे इसका पैदावार बढ़ाया जाए, पिछले बार के कंपेयर में इस बार कितना पैदावार हुआ, तो डिस्कस करेगा, अवलोकन करेगा। चलिए सी क्या है, अनुकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का प्रयोग करना, बिल्कुल ये ऑप्शन सी भी आपका सही है। और डी है कि कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना। देखिए ये आप उनका सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि डबल रोटी जो ब्रेड वगैरह बनता है ये कहाँ बनता है, आपका फैक्ट्री वगैरह में। तो यहाँ किसान का कोई रोल नहीं, किसान का रोल क्या, अनाज पैदा करने तक, ये तो फैक्ट्री में बना, यहाँ सेकेंडरी चीज़ हो गया, इसलिए ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। उसका यहाँ खोज लेते हैं, ए बी सी पहला है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट 82। ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्नों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन आपका संरचनात्मक कार्यपत्र, दूसरा अवसंरचनात्मक कार्यपत्र, और सी है भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, और डी है छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। देखिए संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव वर्क करेगा बच्चों को सिखाने के लिए, पहला ऑप्शन सही है। और संरचनात्मक कार्य नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, भ्रमण करेगा बच्चों को। डी क्या है कि छात्र के लिए समूह एवं उनके नेताओं का गठन कराना, बिल्कुल। तो ऑप्शन आपका ए सी और डी है। देखिए ऑप्शन किस में है, ए सी और डी ऑप्शन फर्स्ट में ही है। चलिए नेक्स्ट एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। उस कहानी का उद्देश्य क्या है, पहला है आपका आनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत करना, दूसरा है हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, उसे केंद्रित करना। देखिए आनुवांशिकता का सिद्धांत का जो है उसी का यह पूरा का पूरा यहाँ ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपका ये क्या है, आपका सही है। अच्छा दूसरा क्या है, सी क्या है, वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रक्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों का प्रेरित करना, बिल्कुल ये भी सही है। और डी क्या है कि वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषताओं को केंद्रित करना, और ये आपका डी भी सही है। और ए क्यों नहीं सही है भाई, क्योंकि ए का एक्सप्लेनेशन यहाँ कर दिया है और ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी बी सी डी और आपका दिया हुआ है ये। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, बी सी डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड, बी सी डी यही दिया हुआ है, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। और 84 रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए, कंस्ट्रक्टिव एवोल्यूशन। सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण मापी, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, फाइल या प्रदत्त कार्य। तो रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए, चुनाव करना आपको। सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण मापी, रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो, फाइल और प्रदत्त कार्य। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सहपाठी आकलन। नेक्स्ट 85 निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। आपके पास कागज पेंसिल टेस्ट, प्रदत्त कार्य और कार्यपत्र, पोर्टफोलियो। ऑप्शन दिया हुआ है 4। तो इसका जो आंसर्स है आपका पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो से क्या होता है, बच्चे का जो है ना ओवरऑल इवोल्यूशन हो जाता है, पूरा चेक हो जाता है। ये फाइल से पूरे साल का आकलन हो जाता है, उसका साफ सफाई हो गया और पढ़ाई लिखाई हो गया, उसके बाद और कितना वो भागीदारी लेता है, तो ये इसका पोर्टफोलियो हो गया। कार्य प्रदत्त ये नहीं होगा, अच्छा कार्यपत्र नहीं होगा, कार्य प्रदत्त नहीं होगा, और कागज पेंसिल टेस्ट इससे नहीं होगा, यानी ओवरऑल उनका होना चाहिए अवलोकन। तो आंसर्स हो जाएगा आपका 4।
86। विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन आपके पास विचार विमर्श करके, याद करा करके, या प्रतिहान करा करके, या बच्चों को बता देना और स्पष्ट करना। क्या है क्वेश्चंस, क्या है कि विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोगी किया जाए। इसमें से बेस्ट खोजना आपको कौन सा है। देखिए बच्चों को याद नहीं करना है, बिल्कुल रटंत प्रणाली आपको एनसीएफ 2005 बिल्कुल अलाउ नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। प्रतिहान भी नहीं होगा, और स्पष्ट करा देना या याद करा देना ये भी नहीं होगा। उसका क्या होगा, विचार विमर्श। उनके साथ आप क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे या उनको छोड़ देंगे विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट 87, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। शिक्षक के लिए क्या आसान है, आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ, इसी में से खोजना है। पहला है कि विद्यार्थियों को सूचना देना, दूसरा है विद्यार्थी के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना, और विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। देखिए तो टीचर के लिए जो है ना, यानी अध्यापक के लिए क्या आसान काम हो जाएगा, शिक्षक के लिए तो विद्यार्थियों को सूचना देना। बस सूचना दे गए, दे दी और आराम से वो अपना बैठा हुआ है, तो सूचना देना। आंसर्स क्या हो जाएगा, सूचना देना। 88, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। किससे वो पर्यावरण अध्ययन सीख लेंगे आसानी से बच्चे, किससे से, कार्यपत्रक से, मॉडल से, या चार्ट से। तो बच्चे जो है ये सीख जाएंगे आपका किससे, कहानी सुना करके। किससे से, इससे बच्चे को क्या करेंगे, कहानी सुनाएंगे, किस्सा सुनाएंगे, उससे क्या करेगा, वो सीख जाएगा। क्योंकि किस्सा और कहानी में उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, जबकि चार्ट पेपर, मॉडल और कार्यपत्रक इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है उनको बच्चों को। नेक्स्ट है 89, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाए। चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन, और पाठ का स्पष्ट सारांश। बच्चों के लिए बताइए, पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में विद्यार्थियों को द्वारा पसंद किया जाएगा, क्या पसंद करेंगे बच्चा, तो बच्चा जो है क्या करेंगे, चित्रकला और शिल्पकला को पसंद करेंगे। उनको फोटो बनाना, पेपर में कुछ ना कुछ करना, वो ज़्यादा पसंद आएगा। जबकि ये एकल कार्य ये नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। गृह कार्य का आकलन ये तो करता ही नहीं बच्चा, गृह कार्य जब तक उनको डांटना पड़े। पाठ का स्पष्ट सारांश ये भी नहीं करेंगे। उनको मजा किसमें आएगा, तो उसको आ जाएगा चित्रकला और शिल्पकला में, इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, किस चीज़ का अवसर मिलता है उनको, प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का, और वर्णन करने का। तो बच्चा को जो यहाँ मिलता है, ये आपको प्रश्न पूछने का, क्या मिलता है भाई, प्रश्न पूछने का ये अवसर मिलता है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो हमने किया। देखते हैं फिर नेक्स्ट कल। ठीक है, बाय बाय।